दोस्तों, आज की ये कहानी गाजियाबाद का रहने वाला एक नया शादीशुदा जोड़ा, जिसकी अभी अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी, दीपेश और अनुराधा। दीपेश और अनुराधा की जिंदगी में घटी सच्ची घटना पर आधारित है। बात 15 साल पुरानी है। साल 2009 के जनवरी महीने में दीपेश और अनुराधा की शादी हुई थी। दोनों पति पत्नी शादी के बाद से ही बहुत खुश थे, और क्यों ना हो, नई शादी जो हुई थी। शादी के 6 महीने बाद दोनों देहरादून घूमने का प्लान बनाते हैं। गर्मियों के दिन चल रहे थे और उत्तर प्रदेश की सर्दी और गर्मी दोनों बहुत बदनाम हैं, और इन्हीं गर्मियों में ज़्यादातर लोग देहरादून मसूरी घूमने जाया करते हैं। कुछ पास के शहरी लोग तो 1 महीने में 2 ट्रिप भी लगा लेते हैं, क्योंकि देहरादून और मसूरी जाकर गर्मी से काफ़ी राहत मिल जाती है। गाजियाबाद का रहने वाला ये जोड़ा भी देहरादून होते हुए मसूरी घूमने का प्लान बनाता है, और जुलाई के महीने की किसी तारीख में गाजियाबाद से दोनों देहरादून के लिए निकल जाते हैं। दीपेश के पास अपनी सेंट्रो कार थी, और उसी कार से दोनों गाजियाबाद से रवाना हो जाते हैं। सफ़र बहुत ही सुहाने तरीके से कट रहा था। अनुराधा पहली बार अपने पति के साथ घर से बाहर निकली थी, और इसीलिए काफ़ी खुश भी थी। दीपेश पहले भी 2 से 3 बार देहरादून दोस्तों के साथ घूम चुका था। शादी से पहले जब वो दोस्तों के साथ देहरादून गया था, तो उसके साथ एक बड़ी घटना घटी थी, जिसके बारे में आपको कहानी में आगे पता चलेगा। दोस्तों, कहानी में आखिर तक बने रहिएगा। खैर, अनुराधा और दीपेश दोनों शाम होने पर देहरादून पहुंच जाते हैं। अब दोनों को एक होटल या लॉज की तलाश थी। एक जगह अनुराधा को एक बहुत सुंदर लॉज दिखाई देता है, जो कि मेन रोड पर ही बना हुआ था। कार मेन रोड से ही गुजर रही थी, तो अचानक अनुराधा की नज़र उस लॉज पर पड़ी। अनुराधा ने उस लॉज को देखकर दीपेश से कार रोकने को कहा, लेकिन दीपेश इनकार करने लगता है कि यहाँ शहर के आखिरी कोने में लॉज में रुककर क्या करेंगे, शहर के बीच चलकर कोई होटल देखते हैं। लेकिन अनुराधा को न जाने क्यों वो लॉज बहुत पसंद आ गया था, और वो दीपेश से गाड़ी रोकने की जिद करने लगती है। दीपेश अनुराधा के जिद करने पर गाड़ी यू टर्न लेता है और उस लॉज के बाहर जाकर रोक देता है। वो देखता है लॉज का नाम रोज वैली था। अनुराधा गाड़ी से उतरकर दीपेश से बाहर आने को कहती है, और दीपेश को लेकर लॉज के अंदर रिसेप्शन पर जाती है। अनुराधा को वहाँ बने कमरे भी काफ़ी पसंद आते हैं। अब अनुराधा के कहने पर दीपेश उसी लॉज में कमरा बुक कर लेता है। ये लॉज शहर के बाहरी छोर पर था, इसलिए यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं ठहरते थे। अनुराधा और दीपेश अपना सामान गाड़ी से लेकर रूम में आते हैं। रूम बहुत सुंदर था, और अनुराधा दीपेश से कहती है कि तुम इतनी सुंदर लॉज में रुकने से इनकार कर रहे थे। खैर, अब रात हो चुकी थी। दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। खाना खाने के बाद दोनों सोने का फैसला करते हैं, क्योंकि दोनों बुरी तरह से थक चुके थे। दीपेश तो लगातार गाड़ी ड्राइव करके बुरी तरह थकान महसूस कर रहा था। बिस्तर पर जाने के बाद अनुराधा को फौरन नींद आ जाती है, लेकिन रात के लगभग 2 बजे अनुराधा को एक ज़ोर की चीख सुनाई देती है, और उसकी आंख खुल जाती है। ये चीखने की आवाज़ दीपेश की थी। अनुराधा बेड से उठकर देखती है, दीपेश बेड पर नहीं था। दीपेश डरा सहमा सामने खिड़की पर खड़ा था। दीपेश बुरी तरह से पसीनों पसीनों था। अनुराधा दीपेश के पास आकर दीपेश से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हारी चीखने की आवाज़ सुनी। क्या हुआ है? और तुम यहाँ खिड़की पर क्या कर रहे हो? दीपेश कहता है उसने खिड़की पर एक बहुत भयानक चेहरे का आदमी देखा। उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था। अनुराधा दीपेश से कहती है, तुम बुरी तरह थके हुए हो, ये तुम्हारा वहम होगा। देखो, खिड़की पर कोई नहीं है। अनुराधा खिड़की से बाहर झांक कर कहती है कि कोई नहीं है बाहर भी, आ जाओ। ये कहकर अनुराधा वापस अपने बिस्तर पर लौट आती है, लेकिन वो देखती है दीपेश अभी भी उस खिड़की की तरफ देखकर कुछ सोच रहा है। दीपेश बुरी तरह से डरा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। अनुराधा उसे अपने पास बुलाती है
लेकिन उस रात दीपेश की आंखों में नींद जैसे पूरी तरह लापता थी। बहुत कोशिश करने के बाद दीपेश की आंख लग जाती है और उसी रात उसे महसूस होता है कि जैसे उसके सीने पर चढ़कर कोई बैठ गया हो और उसे पूरी तरह से जकड़ लिया हो। दीपेश चीखना चाहता था, किसी को मदद के लिए आवाज़ देना चाहता था, लेकिन न उसकी ज़बान काम कर रही थी और ना ही उसका शरीर कोई हरकत कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पूरी तरह से जकड़ रखा है। लगभग 2 से 3 मिनट तक दीपेश इसी हालत में रहा और कुछ देर बाद एक ज़ोर की चीख मारी और उठ खड़ा हुआ। अनुराधा भी इस बार बुरी तरह से डर गई थी। दीपेश अनुराधा से कहता है, मैंने तुमसे कहा था यहाँ कोई तो है, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया। अभी दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अनुराधा को उसी खिड़की के पास एक लड़की दिखाई देती है जिसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी था। अब इस बार अनुराधा जोर की चीख मारती है और दीपेश से लिपट जाती है। वो दीपेश को बताती है कि उसी खिड़की के बाहर उसने एक लड़की को देखा है। दीपेश और अनुराधा बुरी तरह से डर चुके थे। अब दीपेश अनुराधा से कहता है कि यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकेंगे। दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लग जाते हैं। सामान पैक करके दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं और सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर ही रहे थे कि अनुराधा दीपेश से कहती है कि वो गाड़ी की चाबी कमरे में ही भूल आई है। दीपेश अनुराधा से गाड़ी की चाबी लाने कहता है और खुद सीढ़ियों पर ही रुककर अनुराधा का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन अचानक दीपेश को सामने वही लड़का और लड़की खड़े दिखाई देते हैं और अचानक दीपेश को अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है और वो ज़ोर से मदद के लिए चीखना शुरू कर देता है। दीपेश की आवाज़ सुनकर अनुराधा भागी हुई आती है और दीपेश को देखकर वो भी डर जाती है, क्योंकि दीपेश सीढ़ियों पर डरा सहमा बैठा था। वो अपने चेहरे को अपने हाथों से छिपाए हुए था। अनुराधा वापस आकर दीपेश को उठाती है और दोनों उस लॉज से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। अब दोनों गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से फ़ौरन निकल जाते हैं। रास्ते में दीपेश अनुराधा को बताता है कि शादी से पहले उसके साथ इसी लॉज के बाहर एक घटना हुई थी। वो दोस्तों के साथ घूमने आया था। रात के लगभग 12 बजे सभी दोस्त लॉज में पार्टी कर रहे थे। सभी बुरी तरह से नशे में धुत थे। उनके पास वाले कमरे में एक नया शादीशुदा जोड़ा भी रुका हुआ था और इस जोड़े को हम सभी दोस्तों से थोड़ा परेशानी हो रही थी, क्योंकि हम इस लॉज में नाच गाना कर रहे थे और काफ़ी शोर हो रहा था। उस कपल ने आकर मुझसे कहा कि शोर शराबा थोड़ा कम करो, उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन उसके बाकी दोस्त आकर उन दोनों पति पत्नी से बदतमीजी करते हैं और दोनों को भला बुरा कहने लगते हैं और हमने उस रात अपनी पार्टी जारी रखी। वो दोनों कपल रात में ही इस लॉज को खाली करके जाने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों हमारी आवाज़ों और शोर शराबे से काफ़ी परेशान हो चुके थे। हम सब अपने कमरे में मस्ती कर रहे थे। तभी हमें तेज़ आवाज़ आती है। हम सब दोस्त बाहर आकर देखते हैं तो उन दोनों पति पत्नी की कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। वो भी एकदम लॉज के बिल्कुल सामने किसी ट्रक ने भयानक टक्कर मारी थी। हम सभी दोस्त दौड़कर जाते हैं तो दोनों पति पत्नी बुरी तरह से जख्मी थे। हम सब बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि हमारी वजह से ही दोनों को इतनी रात को लॉज खाली करके जाना पड़ रहा था। तभी हम में से एक दोस्त ने दोनों को हॉस्पिटल लेकर चलने को कहा, लेकिन दूसरे ने कहा कि भागो यहाँ से, वरना हम सब भी फंस जाएंगे। हम सब दोस्त वहाँ से लॉज खाली करके भाग जाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। उन दोनों पति पत्नी का क्या हुआ बाद में किसी ने कोई खबर नहीं ली, लेकिन अब पता चला कि दोनों उस रात हमारी वजह से मारे गए, क्योंकि ये दोनों आत्माएं उन्हीं की हैं। मुझे उनका चेहरा अच्छी तरह से याद है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें उन दोनों को अस्पताल पहुंचाना चाहिए था। इतना कहकर दीपेश जोर जोर से रोने लगता है। अनुराधा दीपेश को चुप कराती है, लेकिन दीपेश के साथ ये घटना क्यों घटी? दोबारा वो पति पत्नी की आत्मा दीपेश और अनुराधा को दिखाई दी, लेकिन दोनों सारे रास्ते यही सोचते आए कि आखिर उन दोनों पति पत्नी की आत्मा दीपेश से क्या चाहती थी। आपकी इस बारे में क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर भेजें। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।